इंसान अपने जुर्म को छुपाने के लिए वह सबसे पहले एक खतरनाक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत वह काम भी करता है और वह सोचता है हमारा काम भी सफल हो जाए और हम पकड़े भी ना जाए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान ठीक जैसा ही कर्म करता है उसको ठीक वैसा ही फल भी मिलता है। आज के घटना में जो हुआ इसकी वजह से एक लड़की इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और जब पुलिस इस लड़की की घटना के बारे में पूरी सच्चाई सबके सामने लाती है और काफ़ी जो है मशक्क़त के बाद जब इस लड़की की पूरी सच्चाई सबके सामने भी आती है तो लोगों को जब सुनते हैं इस घटना को उनके कानों पर भी विश्वास नहीं होता है। और जब यह घटना सबके सामने आती है तो लोगों का दिल भी दहल जाता है कि आखिर यह हो कैसे गया, आज के घटना में क्या हुआ। और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है अमरोहा ज़िला। ठीक उसी अमरोहा ज़िला के पास एक जोया रोड निकलता है। उसी जोया रोड पर एक जो होता है उसी इलाके का रहने वाला काफ़ी फेमस है कबाड़ी होता है नसीम। वह जोया रोड से जा रहा होता है तभी जो है उसकी नज़र वहाँ के सामने एक स्कूल होता है हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल। हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के पास ही वहाँ एक खाली प्लाट पड़ा होता है। उसी खाली प्लाट में वह लगभग शाम को लगभग वह 6 बजने का वक्त आता है। तभी उसी समय जाके वह जैसे उसकी नज़र उस प्लाट में खाली प्लाट में पड़ता है तो वह देखकर उसी समय वह नसीम की आंखें उसी के समय फटी की फटी रह जाती हैं। और तुरंत ही उसी समय जब पहुंचता वह देखता है कि वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है काफ़ी जो है खून से लथपथ अवस्था में। तुरंत ही वह उसी समय जो होता है वह फ़ोन करके वहाँ की ही वह जो है अमरोहा के ही देहाती एरिया में फ़ोन करके पुलिस थाने में इस चीज़ की सूचना दे देता है। अब मौके पर जो पुलिस होती है हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के उस प्लॉट में पहुँचती है तो वहाँ पर पुलिस भी देखती है तो वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस उन भीड़ों को जो है बारी बारी हटाना शुरू कर देती है। और पुलिस जैसे ही उसी समय उस लड़की के पास पहुंचती है तो पुलिस जो देखती है काफ़ी वहाँ पे सन्न रह जाती है क्योंकि वह जो लड़की का जो चेहरा था काफ़ी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। उसके शरीर पर जो है काफ़ी जो है छींटे पड़े हुए थे और उसके शरीर के आसपास एकदम उसका शरीर यानी कि कुछ कहने लायक बचा ही नहीं था। और पुलिस जो होती है अब उस लड़की का शिनाख्त भी करने लगती है। उसके आसपास जो देखती है तो आसपास जब देखती है तो पंचनामा भी करना शुरू कर देती है। पता लगता है उसके पास 2 लेडीज़ पर्स पड़ा हुआ है और 2 मोबाइल पड़ा हुआ है और वहाँ पर जो होता है एक पर्स भी पड़ा हुआ है जो अलग से रखा हुआ है। पुलिस तुरंत ही अब उसी पर्स को अपने कब्जे में लेती है और उसी पर्स को छानबीन भी करती है तो उसी पर्स में एक पैन कार्ड निकलता है और उसी पर्स में एक जो होता है आधार कार्ड निकला है। अब जैसे ही आधार कार्ड निकलता है तो पुलिस जो होती है उसमें जो आधार कार्ड में फ़ोटो लगा होता है तुरंत ही उस डेड बॉडी से उस आधार कार्ड का फ़ोटो मैच कर जाता है और उस आधार कार्ड में जो नाम लिखा होता है उस लड़की का नाम होता है नेहा चौधरी। असल में जो पूरा एड्रेस लिखा होता है इसी अमरोहा देहात के ही पचखोरा के इलाके की रहने वाली होती है और उसके पिता का नाम होता है दिनेश चौधरी जो वह इसी पचखोरा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। और तुरंत ही पुलिस जो होती है और उसी समय अमरोहा देहात की पुलिस थाने की जो टीम होती है अब उसी समय उस नेहा चौधरी के घर वालों को यह खबर दे देती है। और जैसे ही नेहा चौधरी की जो माँ होती है बीना चौधरी जैसे ही पुलिस के द्वारा इस खबर को पाती है तुरंत ही वह अपने बेटे उसका बेटा जो होता है अंकित चौधरी और सेम ही उसका जो है उसी का बीना चौधरी का ही देवर होता है कमल सिंह और वह तीनों मिलकर उसी समय आकर जो होता है वह जाकर उसी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां पर तुरंत ही अपनी लड़की का जब बीना चौधरी जो होती है अपनी लड़की नेहा चौधरी की बॉडी देखती है तुरंत ही उसी समय दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। और उसी समय नेहा चौधरी का जो भाई होता है वह होता है अंकित चौधरी। तुरंत ही वह देखता है तुरंत ही अपनी बहन को बॉडी को देखकर वह दहाड़े मारकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और पुलिस जो होती है उसी समय इन सबको शांत करवाकर उनसे जब पुलिस पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ यह कब हुआ तो उसकी जो माँ होती है बीना चौधरी वह बताने लग जाती है कि पुलिस के सामने कि नेहा जो होती है असल में वह जो होती है सुब्रामती के ही यूनिवर्सिटी में MBA की वह पढ़ाई भी कर रही होती है। और इसी बीच वह जो होती है मेरठ के ही एक प्राइवेट बैंक में जाकर वह जो होती है 4 साल से वह नौकरी भी कर रही होती है। लेकिन उसका जो है उसी बैंक में आना जाना रोज़ का उसका जो है लगा रहता है। लेकिन वह 7 फरवरी को शाम को जैसे ही वह अपने चाचा कमल सिंह के पास फ़ोन करती है तो वह कहने
कहने लगती है कि चाचा अभी हम शाम तक जो है अमरोहा पहुंच आएंगे। और तब तक जो होता है ना ही उसी समय तुरंत ही नेहा चौधरी के पास जैसे ही कुछ घंटों बाद कमल सिंह फ़ोन मिलाते हैं तो उसी समय नेहा चौधरी का जो होता है मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। स्विच ऑफ बताने की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जिसकी वजह से अंकित जो होता है वह भी अपनी बहन की तलाशी भी करना शुरू कर देता है। इसी बीच पूरा रात बीत जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है उसी समय हम लोगों को यह खबर मिलती है अपने पूरे परिवार के सहित या हम जो होते हैं अमरोहा थाने के पास आप लोगों के सामने इस समय पहुंचे हैं। और पुलिस अब वहां की जो पुलिस होती है उसी समय नेहा चौधरी के डेड बॉडी को पूरी तरह से पंचनामा भी कर लेती है। पंचनामा करने के बाद उसके बॉडी के वहां के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जो होती है उस समय पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट का इंतज़ार भी करने लग जाती है। इंतज़ार करते करते लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। अब जब पुलिस के सामने नेहा चौधरी का वह जो होता है बॉडी का पूरा पंचनामा रिपोर्ट आता है तो पुलिस जैसे ही पंचनामा रिपोर्ट को पढ़ती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस को यह पता लग जाता है कि इसकी जो मौत हुई है या सांस फूलने की वजह से हुई। पहले इसके गले को पहले दबाया गया है, बाद में इसके जो है सर को और चेहरे को बुरी तरह से पत्थर से बिगाड़ा गया है। अब पुलिस जो होती है उसी समय कमल सिंह के ही तहरीर पर जो होती है पुलिस वह जो है नामजद हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लेती है और पुलिस इस केस में काफ़ी कड़ाई से भी छानबीन करना भी शुरू कर देती है। अभी जो पुलिस होती है जाकर उसी समय यानी कि 7 फरवरी 2021 का वह रात का जो वक्त होता है उसी समय का जाकर हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के पास के जितने भी CCTV कैमरे लगे होते हैं सब CCTV कैमरे को बारीकी से पुलिस जो होती है चेक करती है। और जब पुलिस उस CCTV कैमरे को बारीकी से चेक करने लगती है तो पुलिस के सामने एक व्यक्ति उसी कैमरे में दिख जाता है, जिससे पुलिस काफ़ी चौंक से जाती है। और पुलिस जो होती है उसी समय अब बीना चौधरी को बुलाती है और जैसे बीना चौधरी को बुलाती है उसी थाने में तुरंत ही बीना चौधरी जो देखती है अपनी बेटी के साथ वह कोई और नहीं होता है, वह जो होता है नेहा चौधरी का ही भाई होता है अंकित चौधरी। दोनों साथ उसी कॉन्वेंट स्कूल के पास तो खड़े होते हैं, लेकिन जो होती है पुलिस अब उस समय अंकित चौधरी के ऊपर काफ़ी शंका भी जाहिर कर जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ जैसे ही बीना चौधरी देखती है तुरंत ही सन्न रह जाती है। वह सोचने लग जाती है कि हमारे बेटा अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और पुलिस तुरंत जो होती है अब उसी समय अंकित चौधरी की तलाशी भी करना शुरू कर देती है, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले या कि लगभग कुछ ही देर पहले अंकित चौधरी जो होता है वह पुलिस के सामने ही खड़ा था और वह काफ़ी जो है दहाड़े मारकर रोना भी चिल्लाना भी उसका जो है जारी रहा था। और इसकी वजह से पुलिस उसके ऊपर कोई शंका भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह जैसे ही पुलिस को पता लगा अंकित इस केस में शामिल है तुरंत ही पुलिस उसकी तलाशी भी करना शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस उसकी तलाशी करने के लिए उसके जो है चाचा कमल सिंह के पास फ़ोन करती है तो पता चलता कमल सिंह बताते हैं कि वह तो घर तो है ही नहीं। और तुरंत ही पुलिस जो होती है अब उसके जो है मोबाइल नंबर को लेती है और अंकित चौधरी का मोबाइल नंबर लेती है। उसके मोबाइल नंबर का तुरंत ही पुलिस जो होती है सर्विलांस पे लगा देती है। अब सर्विलांस पे लगाने के बाद उसका जो है मोबाइल ट्रेस भी करती है और ट्रेस करने के बाद पुलिस की तलाशी भी करना भी शुरू कर देती है। लगभग जो है 2 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी उसी समय 9 फरवरी 2021 को लगभग शाम का वक्त होता है। शाम का वक्त जो होता है उसी समय अंकित चौधरी जो होता है दिल्ली भागने की फिराक में होता है। अब मुखबिर के द्वारा पुलिस के कान जैसी खबर पहुँचती है पुलिस जो होती है तुरंत ही जाती है अंकित चौधरी को अपने कस्टडी में लेती है। अब कस्टडी में लेने के बाद पुलिस सबसे पहले उसको जो है अमरोहा देहात के ही थाने में ले आती है। थाने में ले आने के बाद पुलिस जो होती है उसके सामने वह CCTV फुटेज जो होता है निकाल के रख देते हैं। जैसे ही रखते हैं तो अंकित जो होता है वह पुलिस के सामने एक भीगी बिल्ली हो जाता है और पुलिस के सामने वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, तुरंत ही टूट जाता है। आखिर में जब यह सच्चाई बताने लगता है तो पुलिस जो होती है तुरंत ही सुनकर इस घटना को वह रिश्ते को शर्मसार होना सा भी महसूस भी करने लगती है। असल में यह जो होता है अंकित चौधरी होता है उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा के ही पंचखोरा गांव का रहने वाला होता है और इसके पिता का नाम होता है दिनेश चौधरी और इसकी जो माँ होती है इसकी माँ की नाम होता है बीना चौधरी और इसकी जो बड़ी बहन होती है यह होती है नेहा चौधरी। अब वह जो होता है वह उस समय यानी कि जो यह होता है यह नेहा चौधरी और यह दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे से अपने ही घर में रह रहे होते हैं। तभी आज से ठीक 20 साल पहले की बात है। उसी समय यह जो होते हैं दिनेश चौधरी अपना घर छोड़कर बिना बताए चले गए होते हैं और उसी समय अब जो होती है वह जो होती है नेहा की उम्र होती है 5 साल और वह जो होता है अंकित की उम्र होती है 3 साल। और इसकी वजह से बीना चौधरी जैसे इस खबर को सुनती है कि उसके पति बिना बताए घर छोड़ के चले गए हैं तो काफ़ी वक्त बीत जाता है और वह लौटते नहीं, जिसकी वजह से बीना चौधरी काफ़ी परेशान हो जाती है। और वह जो होती है उसके ज़िंदगी में एक पहाड़ सा टूट पड़ता है, जिसकी वजह से वह अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कि बच्चों को आप साथ लेकर किसके साथ जिए और किसके साथ आगे की ज़िंदगी बताएं। और इसकी वजह से वह जो है आए दिन परेशानी से जूझ रही होती है।
तभी दिनेश चौधरी का छोटा भाई होता है कमल सिंह। कमल सिंह जो होता है वह अमरोहा के ही पीरगढ़ के इलाके में वह अच्छे से रहता है। तभी जब इस चीज़ की खबर वह उस समय कमल सिंह को लगता है तो वह अपनी भाभी बीना और उसके जो परिवार में दोनों लड़के थे उनको भी साथ बुला लेता है और उसी समय कमल सिंह जो है अपने घर में उनको पनाह देता है और काफ़ी अच्छे से उनकी देखभाल भी करना शुरू कर देता है। कमल सिंह जो है अपनी भाभी की काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है। इसकी वजह से इनका जो है वक्त बीतने भी लगता है। अब बीना की जो ज़िंदगी है धीरे धीरे पट्टे पर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों बच्चों की जो उम्र होती है, पढ़ाई की उम्र हो जाती है, तो इनका जो है नाम उसी समय अच्छे कॉलेज में दाखिला भी करा देता है। इनकी जो ज़िंदगी होती है बच्चों की पढ़ाई की पटरी पर आगे भी चलना शुरू हो जाता है। अब जो होती है नेहा काफ़ी अच्छे से पढ़ रही होती है और इसके बीच जो है इसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलना भी इस तरह पटरी पर चलने लगता है कि जब यह जो होती है नेहा जब अपनी जो है या शादी के दहलीज पर पहुँचती है तो इसकी जो पढ़ाई का दिन भी काफ़ी अच्छे से चलने लगता है। और इसी समय अपनी पूरी MBA की उसी समय मेरठ में पढ़ाई पूरी करके या जो होती है या नोएडा के ही आके एक इलाके में बैंक में जाकर एक काम भी करना शुरू कर देती है। काम करते करते इसका जो है 4 साल का वक्त बीत जाता है। अब जो होता है अंकित चौधरी का जो ननिहाल होता है या अमरोहा ज़िले के ही पास सलामतपुर में होता है। तो अंकित चौधरी जो होता है अपनी जो है वहाँ नानी के यहाँ काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। तो इसी बीच अंकित चौधरी जो होता है उसी अपने नानी के ही गांव के रहने वाले एक लड़की होती है, वह नाबालिग अवस्था की होती है। उसी समय उसी का ही अंकित का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है अक्षय जो होता है वह अंकित का काफ़ी अच्छा सा दोस्त था। इसी समय अक्षय और अंकित की जो जोड़ी थी काफ़ी अच्छे से चली रही होती है। अब इसी बीच अंकित जो होता है उसी गांव के लड़की के साथ वह जो है काफ़ी जो है लगाव रखना शुरू कर देता है और उस लड़की के साथ जाकर वह दोस्ती भी करना चाहता है। लेकिन जब वह लड़की इस दोस्ती को इनकार कर जाती है उसी समय अंकित और अक्षय दोनों मिलकर उस लड़की का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद उसको ले जाकर एक कमरे में उसके साथ लगातार कई घंटों तक रेप करते हैं और जैसे ही वह छूट पाती है तुरंत ही आकर वह लड़की अपने घर वालों को बता देती है। उसके घर वाले जैसे ही इस खबर को सुनते हैं और उसके घर वाले तुरंत ही काफ़ी सदमे में आ जाते हैं। तुरंत ही वह भागकर 18 जनवरी 2021 का वह दिन होता है जिस दिन वह डिडौली थाने में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद पुलिस के सामने वह जो है तुरंत ही केस करवाते हैं और जैसे ही पुलिस इस केस को दर्ज करती है तो एक काफ़ी लंबी चार्जशीट लगा देती है जिसमें पुलिस जो होती है उस भारतीय दंड के अधीन स्वरूप जो होती है धारा 363 और धारा 373 और पोस्को एक्ट के तहत उस समय अंकित का और अक्षय के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। जिसके बाद पुलिस जो होती है अब अंकित और अक्षय को दोनों पुलिस जो होती है अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। और जब इनको कस्टडी में लेती है तो इनको पुलिस जो होती है जब जेल में डालती है तो यह दोनों काफ़ी बुरी तरह से फंस गए थे। लेकिन यह कैसे के तैसे कर अंकित का जो एक वकील होता है वह उस अमरोहा के ज़िले का काफ़ी जो है जाना माना वकील होता है और उसी समय अंकित को जो है बेल पे छुड़ा लेता है। लेकिन अब अंकित जो होता है वह काफ़ी सातिर दिमाग का था और इसी सातिर दिमाग को लगाने के लिए वह वकील से जाके मिलता है। वह उनसे पूछने लगता है हमें कोई बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वह वकील जो होते हैं वह कह देते हैं तुम्हारे पास अब कोई बचने का उपाय नहीं है क्योंकि तुमने ऐसा गुनाह कर दिया है जो इस केस में बचना किसी के लिए काफ़ी जो है मुश्किल सा भरा यह कदम भी हो सकता है। अब इसके लिए अंकित जो होता है उसी समय उसके मन में एक काफ़ी खतरनाक प्लान आ जाता है। वह सोचने भी लग जाता है क्यों ना हम अपनी बहन नेहा को ही इस रास्ते से हटा दें और इसका सारा का सारा मर्ज होता है उस नाबालिग लड़की के पिता पर मर दें, जिसकी वजह से हम दोनों जब इस केस के बारे में समझौता करेंगे तो हम दोनों की सुलह भी हो जाए, जिसकी वजह से हम छोड़ जाएंगे। अब नेहा जो होता है नेहा का जो भाई होता है अंकित तुरंत ही इस खतरनाक प्लान को कामयाब करने के लिए वह इस खतरनाक रास्ते को अपनाने के लिए भी शुरू कर देता है। और जब 7 फरवरी 2021 का वह दिन आ जाता है जिस दिन नेहा के पास उसी समय अंकित फ़ोन कर देता है और नेहा जो होती है वह जाकर नोएडा के ही उसी समय बैंक में काम कर रही होती है। शाम का टाइम होता है और जैसे ही फ़ोन करता है तो उसे बोल देता है कि बहन आज हमारी नाबालिग लड़की जो है उसके पिता जो होते हैं हम दोनों को काफ़ी जो है वहाँ उसी समय वह जाकर कोर्ट में बुलाए हैं और हम दोनों के साथ सुलह करना चाहते हैं। वह कह रहे हैं अगर तुम दोनों आओगे लिखित दे दोगे तो हम जो है तुमको रिहा कर देंगे। अब जो होती है नेहा जैसे सुनती है कि हमारा एक ही मुँह भोला भाई है और इसको हमने हाथों में कई बार राखी बांधा है तो यह जो है अगर हमारा भाई छोड़ जाता है तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और तुरंत ही उसी समय अंकित नेहा को कह देता है कि अभी हम अमरोहा से आ रहे हैं, चलकर हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे टेम्पो लेकर और तुम जो है तैयार रहना निकलने के लिए। अब नोएडा में काम कर रही उसी समय नेहा जो होती है पूरी तैयारी कर लेती है। जैसे शाम का टाइम होता है अंकित जो है उसी समय एक टेम्पो लेकर पहुँचता है और तुरंत ही नेहा को अपने ही गाड़ी में बैठा लेता है
और गाड़ी में बैठाने के बाद वह जो है अंकित और नेहा दोनों निकल चुके होते हैं। और नेहा तुरंत ही अपने चाचा कमल सिंह के पास फ़ोन करके बता देती है कि चाचा हम नोएडा से निकल चुके हैं, अभी हम शाम होते होते अमरोहा पहुंच जाएंगे। और तुरंत ही फ़ोन काट देती है। और जैसे ही रास्ते में जाने लगते हैं तो उसी समय अंकित जो होता है नेहा से जो है वह काफ़ी मीठी मीठी बातें भी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इनका जो है रास्ता गुजरते चला जाता है। उसी समय जैसे ही वह जोया रोड पे पहुंचते हैं उसी अमरोहा के ही तुरंत ही उसी समय जो होता है वह अंकित टेम्पो बदल देता है। वह कहता है टेम्पो से उतर जाओ और उतरने के बाद हम इसी गली से होते हुए चलेंगे। अब जो होती है नेहा कहने लगती है आपकी क्या बात है। तो अंकित कह देता है कि बहन अगर हमें पुलिस ने देख लिया तो हमें उसी समय पुलिस जो है अपनी कस्टडी में ले लेगी। और इसकी वजह से उसकी जो बहन होती है नेहा उसकी बात मान लेती है और वह जो है गलियों सकरी गलियों से होते हुए नेहा के साथ चलना भी शुरू कर देता है। और जैसे ही लगभग 7 बजे एकदम अंधेरा होने का टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त जो होता है ग्रीष्मकालीन वक्त होता है, इसकी वजह से वहाँ कोहसा भी पड़ना शुरू हो जाता है। अब जो होती है वह अंकित नेहा को लेकर रास्ते से गुजर ही रहा होता है। तभी वह हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के पास जैसे ही नेहा को लेकर वह उस समय अंकित पहुंचता है, तुरंत ही अंकित जो होता है अपनी बहन से बोलने लगता है कि बहन तुम यहाँ पर रुक जाओ और तुम पीछे हो जाओ, हम यहाँ पर जो है शौच कर लें। अब उसी समय अब जो होता है उसकी जो बहन होती है नेहा वह पीछे होकर खड़ी हो जाती है। अब वह जो होता है अंकित तुरंत ही अपने जेब से एक फीता निकालता है। वह काफ़ी तेज़ दर्राज से वह फीता जो होता है उसी समय नेहा के गले में दबा देता है और ज़ोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से नेहा जो होती है एक कटे पेड़ की तरह वह ज़मीन पर गिर जाता है। और गिर जाने के बाद उसकी सांस फूलने की वजह से वहीं पर ही घटनास्थल पर मौत हो जाती है। अब तुरंत ही जो होता है अंकित उसी समय एक भारी भरकम पत्थर उठाकर उसके चेहरों पर कई बार मार देता है, जिसके बाद उसका चेहरा बिगड़ जाता है। अब वह पूरा समझ जाता है कि नेहा के यह दुनिया अब छोड़ के चली गई है। अब तुरंत ही अंकित जो होता है वह भाग के चला आता है और उसी अमरोहा के इलाके में जाकर अंकित जो होता है वह जो है अपना पूरा रात गुजारने के पास वह एक दोस्त के पास चला जाता है। और जैसे रात गुजर जाता है, जैसे सुबह का 5 बजे वक्त होता है, अब उसी समय वह जो होता है अंकित अपना पूरा वस्त्र जो होता है वह बदल देता है। वस्त्र पूरा बदलने के बाद क्योंकि उसके जो शरीर पर छींटे पड़े हुए थे, उसके जूते थे, वह एक पॉलीथीन में भरकर वहाँ के एक झाड़ी में फेंक देता है। और तुरंत ही जैसे सुबह तुरंत ही घर वालों को यह सूचना मिलती है कि वहाँ पर जो है उसी जगह पर नेहा की डेड बॉडी मिली हुई। तुरंत ही वह अपनी माँ और अपने चाचा के साथ मिलकर वह उसी समय जाकर अमरोहा देहाती थाने में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपनी जो है घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर देता है। वाक्यों में दोस्तों जब पुलिस यह सच्चाई सुनी रहती है तो उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है, पुलिस की टीम जाती है जहां पर उसने जो होता है अंकित ने अपने वस्त्र उतार के फेंके थे उस झाड़ी में, और उस झाड़ी में पन्नी में उसके वस्त्र को अपने कब्जे में लेती है, जिसके पास पुलिस के काफ़ी सारे सबूत आ जाते हैं। और इसी सबूत के बिना पर पुलिस जो होती है ले जाकर अंकित को कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो होती है इसको ले जाकर तुरंत ही जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, न ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।